Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 5 of the chapter Retirement of a Partner. We will be discussing part B of topic 3 now. In this topic, we will take up few practical questions on the valuation and adjustment of goodwill on the retirement of a partner. Question number 18. Neetu, Mitu and Titu were partners in a firm. On 1st January 2018, Mitu retired. On Mitu's retirement, the goodwill of the firm was valued at Rs 4,20,000. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on Mitu's retirement. सो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है एक हमें फर्म दी रखी है जिसके बीच में तीन पार्टनर्स हैं, नीतू, मीतू और तीतू। और 1 जनवरी 2018 को मीतू जो है वो रिटायर हो गया और मीतू के रिटायरमेंट के पास जो फर्म की जो गुडविल है वो 4,20,000 रुपए थी। हमें जो है नेसेसरी जनरल एंट्रीज डालनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन मीतू's रिटायरमेंट। सॉल्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नीतू, मीतू एंड टीटू 1:1:1 इक्वल। क्वेश्चन में जो है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दी गई है, सो इसलिए हम एज्यूम कर लेंगे कि सभी पार्टनर्स का जो है इक्वल शेयर है और इक्वल शेयर के लिए हमने बोल दिया 1:1:1। फर्म्स गुडविल ₹4,20,000। ये हमें क्वेश्चन में पहले ही दी हुई है कि फर्म की जो गुडविल है वो ₹4,20,000 है। गुडविल शेयर ऑफ मीतू, जो रिटायरिंग पार्टनर है मीतू, उसका गुडविल शेयर जो है फर्म की गुडविल में उसका कितना शेयर है। फर्म की गुडविल है 4,20,000 रुपए और उसमें उसका शेयर कितना है 1/3। सो 4,20,000 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीतू का जो शेयर है वो 1,40,000 रुपये आया था या 1,40,000 रुपीज। अब हमें पड़ा हुआ है कि ये जो 1,40,000 है ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो कि नीतू एंड टीटू अपनी जो है गेनिंग रेशियो में जो है इसको बांट लेंगे। और उनकी गेनिंग रेशियो क्या है, क्योंकि रेशियो के ऊपर पूरा क्वेश्चन साइलेंट है, सो ये एज्यूम की जाएगी कि उनकी गेनिंग रेशियो भी 1:1 है। सो आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। गुडविल शेयर ऑफ नीतू एंड टीटू ईच 1,40,000। जो मीतू का जो शेयर है, फर्म जो है 1,40,000 रुपए कॉम्पनसेट कर रही है रिटायरिंग पार्टनर को, मीतू को। और जो है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है क्योंकि उनका शेयर इक्वल बचा है, सो 1,40,000 इंटू 1/2, क्योंकि दो पार्टनर बचे हैं तो उनका आपस में शेयर हो गया 1/2 और यही जो है हमारी गेनिंग रेशियो है। सो 1,40,000 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 रुपीज आ जाएगा। यही जो है कॉम्पनसेट करना है नीतू ने और सेम ही जो है टीटू ने, क्योंकि गेनिंग रेशियो सेम है 1/2। आइए जो हम आगे जर्नल एंट्रीज डाल लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज डालने के लिए हमने समझा था कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं और जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके जो है हम कैपिटल अकाउंट को उनकी गेनिंग रेशो में और गेनिंग शेयर में जो है हम उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, नीतू एंड टीटू। सो नीतू का कैपिटल अकाउंट 70,000 रुपए, टीटू का कैपिटल अकाउंट 70,000 रुपए, इससे डेबिट हो जाएगा। और जो मीतू का जो कैपिटल अकाउंट है वो 1,40,000 रुपए से हम क्रेडिट कर देंगे। नीतू's कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज, T2's कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज और हम क्रेडिट कर देंगे टू मीटू's कैपिटल अकाउंट 1,40,000 रुपीज, जो उसका जो है गुडविल का शेयर निकल के आया। इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 19. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. C retired and his capital balance after adjustments regarding reserves, accumulated profits and losses and gains and losses on revaluation was Rs 2,50,000. C was paid Rs 3 lakh in full settlement. Afterwards, D was admitted for 1/4 share. Calculate the amount of goodwill premium brought by D. So एक फर्म है जिसके बीच में तीन पार्टनर है A, B और C और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। सो ए का शेयर है 5/10, बी का शेयर है 3/10 और सी का शेयर है 2/10। सी जो है वो रिटायर हो गया। जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है आफ्टर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस है वो निकल के आ गया 2,50,000 रुपीज। सो फर्म ने जो है सी की रिटायरमेंट पे उसको 2,50,000 रुपीज उसका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है ये पे करना था। बट सी को कितना पे कर दिया, जो बाकी पार्टनर से बचे हुए ए और बी उन्होंने 2.5 लाख की जगह उसको 3 लाख रुपए पे कर दिया। इसके बाद सी की रिटायरमेंट के बाद जो है डी को एडमिट कर लिया गया 1/4 शेयर के लिए। हमें निकालना है गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय डी। जो नया पार्टनर डी है उसका जो है हमें गुडविल प्रीमियम निकालना है। सो ये क्लियरली दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है
उसको जो है लमसम पेमेंट कर दी गई है सी को 3 लाख, जबकि उसके ड्यूज बन रहे थे 2,50,000। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नोट कर लेते हैं हम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग है ए, बी और सी की 5:3:2। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुडविल शेयर ऑफ सी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हिडन गुडविल है। सो 3 लाख रुपए उसको दी लमसम पेमेंट, जबकि उसका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस निकल के आ रहा था 2.5 लाख रुपए। सो 3 लाख में से 2.5 लाख रुपए हमने निकाले। सो जो है गुडविल शेयर ऑफ सी जो है वो निकल के आ गया 50,000। सो ये सिर्फ सी का शेयर है 50,000 रुपए। अगर हमने फर्म का जो है निकालना है तो उसका जो भी शेयर है उसका शेयर कितना है 2/10। इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्म का शेयर निकल के आ जाएगा। सो फर्म्स गुडविल जो है वो सी का जो शेयर था 50,000 रुपीज, इसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका शेयर कितना था 2/10। सो 10/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की गुडविल निकल के आ गई 2,50,000 रुपए। अब जब हमारी फर्म की गुडविल निकल के आ गई है, सो आइए जो है डी की भी गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल शेयर ऑफ डी इज इक्वल टू 2,50,000 जो फर्म की गुडविल है, और उसका शेयर कितना है 1/4। सो 2,50,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 62,500। Question number 20. Aman, Bimal and Deepak are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued at rupees 37,500. Aman retired. Bimal and Deepak decided to share profits equally in future. Calculate gain or sacrifice of Bimal and Deepak on Aman's retirement and also pass are necessary journal entries for the treatment of goodwill. So एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, अमल, बिमल और दीपक, और उनकी जो है करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। दैट मीन्स अमन का शेयर है 2/10, बिमल का शेयर है 3/10 और दीपक का शेयर है 5/10। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट रुपीज 37,500। फर्म की गुडविल हमें पहले से क्वेश्चन में दी हुई है 37,500 है। अमन रिटायर्ड, जो फर्स्ट पार्टनर है वो रिटायर हो गया जिसका शेयर था 2/10। बिमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। जो अमल जब रिटायर हुआ तो उन दोनों की आपस की रेशियो क्या थी 3:5। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 3:5 में नहीं शेयर करेंगे, अब हम जो है इक्वली शेयर करेंगे 1:1, मतलब हाफ। हमें जो है कैलकुलेट करना है गेन या सेक्रीफाइस ऑफ बिमल एंड दीपक ऑन अमन रिटायरमेंट। सबसे पहले जो है हमें गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, एंड हमारे को जो है नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइए जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमन, बिमल एंड दीपक, उनकी जो करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमें दी हुई है 2:3:5। फर्म की गुडविल भी हमें दे रखी है 37,500, और हम अमन का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। अमन का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकल के आएगा 37,500 जो फर्म की टोटल गुडविल हम ले लेंगे, और अमन का शेयर कितना था 2/10। सो उसको 2/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अमन को जो है उसके रिटायरमेंट पे 7,500 रुपीज उसकी जो है गुडविल मिल जाएगी। अब ये जो 7,500 जो गुडविल है, जो बचे हुए पार्टनर हैं जो बिमल और दीपक, वही जो है इसको कॉम्पनसेट करेंगे। और कॉम्पनसेट करने के लिए क्या तरीका है, कॉम्पनसेट करने के लिए बिमल और दीपक जो है वो ये देखेंगे कि वो क्या गेन कर रहे हैं। जिस भी शेयर में वो गेन कर रहे हैं उसी शेयर में जो है वो अमन को कॉम्पनसेट करेंगे। सो आइए इसके लिए जो है हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो पार्टनर्स के नाम, उनका क्या नया शेयर है, उनका क्या ओल्ड शेयर था, और उन्होंने अल्टीमेटली क्या गेन किया। सो बचे हुए पार्टनर जो है हमारे हैं बिमल और दीपक, और उनका नया शेयर क्या है, उन्होंने जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। इक्वली इन फ्यूचर का मतलब है 1:1। दैट मीन्स दो पार्टनर है, सो 1/2 एंड 1/2। तो उनका न्यू शेयर निकल के आ गया 1/2 एंड 1/2। ओल्ड शेयर हमें दे रखा है, ओल्ड शेयर है उनका 3/10 एंड 5/10। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। ओल्ड शेयर 3/10 एंड 5/10। और हमें गेन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, हम न्यू शेयर में से जो है ओल्ड शेयर को माइनस कर देंगे तो जो है पार्टनर का गेन निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बिमल का गेन निकालते हैं, विच विल बी 1/2 माइनस 3/10। 1/2 माइनस 3/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आ गया 5 माइनस 3/10 विच इज इक्वल टू 2/10। सो बिमल जो है वो गेन कर रहा है 2/10। आइए दीपक की पोजीशन देखते हैं। दीपक की पोजीशन जो है 1/2 माइनस 5/10 विच इज 5 माइनस 5/10, और इसका जो है ना तो कोई गेन निकल के आया ना कोई लॉस निकल के आया। उसको पहले भी जो है 5/10 मिल रहा था और फ्यूचर में भी उसको 5/10 मिलेगा, तो उसे कोई फायदा नहीं हुआ। सो केवल विमल को फायदा हुआ। रिटायरमेंट पे जो पूरा 2/10 जो शेयर है वो 3/10 में ऐड हो गया, और उनकी फ्यूचर की रेशियो जो है हो गई 5:5 या
इक्वल। सो इस केस में अमन जो जा रहा है वो अपना सारा का सारा प्रॉफिट शेयर जो है बिमल को देके जा रहा है। सो ओनली बिमल इज गेनिंग रेशियो, ओनली बिमल गेन्स 2/10। ये हमने निकाल लिया था। फर्म की जो गुडविल है वो 37,500 है और उसके बीच में जो रिटायरिंग पार्टनर है अमन का शेयर जो है वो निकल के आ गया 7,500। हमने ये भी निकाल लिया कि जो है गेनिंग रेशियो जो है सिर्फ बिमल जो है वही गेन कर रहा है, जो पूरा का पूरा शेयर है 2/10 वो बिमल को मिल गया है। सो जो पार्टनर जा रहा है उसको हमने 7,500 रुपीज देने हैं और गेनिंग पार्टनर केवल हमारे पास एक ही है, बिमल। सो इसका ये मतलब है कि ये सारा का सारा 7,500 जो कॉम्पनसेट करेगा अमन को वो बिमल करेगा। तो आइए जो हम जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं। सो बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 और जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू अमन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 7,500। इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ अमन। क्वेश्चन नंबर 21। Amar, Ram, Mohan and Sohan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:2:1. On 31st January 2017, Sohan retired. On Sohan's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 70,000. The new profit sharing ratio between Amar, Ram and Mohan was agreed as 5:1:1. Showing your working notes clearly, pass necessary journal entries for the treatment of goodwill in the books of the firm on Sohan's retirement. So एक फर्म है जिसके बीच में चार पार्टनर है, अमर, राम, मोहन और सोहन, और उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:2:2:1। दैट मीन्स अमर का शेयर है 2/7, राम का शेयर है 2/7, मोहन का शेयर है 2/7 एंड सोहन का शेयर है 1/7। ऑन 21 जनवरी 2017 सोहन रिटायर्ड। सोहन जो चौथा पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयर है 1/7, उसने जो है रिटायरमेंट ले ली और सोहन के रिटायरमेंट पे जो है फर्म की गुडविल हमें पहले से दे रखी है 70,000 रुपीज और साथ ही जितने बचे हुए पार्टनर हैं अमर, राम और मोहन, उनकी जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है 5:1:1। हमें जो है जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स फॉर द सोहन्स रिटायरमेंट। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो करंट है, जो चारों पार्टनर्स हैं अमर, राम, मोहन और सोहन, उनकी क्या है 2:2:2:1। तो सबसे पहले हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, अमन इस टू राम इस टू मोहन इस टू सोहन 2:2:2:1। इसके बाद जो है हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सोहन। इसके लिए पार्टनर्स के नाम, उनका न्यू शेयर, उनका ओल्ड शेयर और उनका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या निकल के आया। जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके नाम अमर, राम एंड मोहन, और उनका न्यू शेयर हमें दिया हुआ है 5:1:1। सो दैट मीन्स 5/7, 1/7 एंड 1/7। 5/7 अमर का, 1/7 राम का और मोहन का भी 1/7। और इनके ओल्ड शेयर क्या थे? इनके ओल्ड शेयर थे 2:2:2:1। दैट मीन्स 2/7, 2/7 एंड 2/7। आइए जो है ये भी नोट कर लेते हैं, 2/7, 2/7 एंड 2/7। और गेन या सेक्रीफाइस निकालने के लिए बहुत सिंपल है, हम इनके न्यू शेयर में से जो है उनका ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उनका गेन या सेक्रीफाइस क्या है। सो 5/7 में से 2/7 हम माइनस कर देंगे तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 3/7 जो है वो अमर का जो है गेन निकल के आ जाएगा। 5/7 माइनस 2/7, 3/7। सो अमर ने जो है वो गेन कर लिया। इसके बाद राम के केस में देखते हैं 1/7 माइनस 2/7। ओहो, ओल्ड शेयर था 2/7 और नया शेयर हो गया 1/7। तो इसका क्या मतलब है, राम ने तो सेक्रीफाइस कर दिया इस न्यू अरेंजमेंट में। सो 1/7 माइनस 2/7, 1 माइनस 2/7 माइनस 1/7। सो पहले जो है उसको 7 में से 2 हिस्से मिलते थे राम को, अब 7 में से 1 हिस्सा मिल रहा है। सो इसका मतलब है 1/7 हिस्से का जो है वो सेक्रीफाइस हो गया है और इसको हम नोट कर लेते हैं सेक्रीफाइस। मोहन का भी पुराना शेयर क्या था 2/7 और नया शेयर हो गया 1/7। राम की तरह इसका भी एक सेक्रीफाइस हो गया -1/7 का। सो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं, 1/7 माइनस 2/7, 1 माइनस 2/7 माइनस 1/7। तो मोहन ने भी सेक्रीफाइस कर दिया। सो आइए इसके साथ ही साथ हम गुडविल का शेयर भी निकाल लेते हैं। गुडविल फर्म की दे रखी है हमें 70,000 रुपीज और इनके शेयर से मल्टीप्लाई करके हमें पता लग जाएगा कि किसने किसको कॉम्पनसेट करना है। तो सबसे पहले जो है हम अमर का शेयर निकाल लेते हैं 70,000 इंटू 3/7 जिसमें उसने गेन किया है। सो 30,000 रुपीज जो है अमर कॉम्पनसेट करेगा। राम ने सेक्रीफाइस किया है 1/7, तो 70,000 इंटू 1/7 10,000 रुपीज जो है राम को मिल जाएंगे।
और ये जो कॉम्पनसेशन है ये अमर पे करेगा। इसी तरीके से मोहन का भी सिमिलर निकल के आ जाएगा 70,000 इंटू 1/7 10,000 रुपीज, और ये 10,000 रुपीज कॉम्पनसेशन भी कौन पे करेगा? अमर पे करेगा। बिकॉज इस अरेंजमेंट में केवल अमर ही गेन कर रहा है, राम और मोहन जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो आउटगोइंग पार्टनर है सोहन, उसको तो हमने वैसे भी गुडविल का शेयर देना ही देना है, जो कि फर्म की गुडविल है 70,000 और उसका शेयर था 1/7, सो 10,000 रुपीज उसको भी देने हैं। सो अल्टीमेटली अमर जो है 30,000 रुपीज पे करेगा, जिसमें से 10,000 रुपीज राम को, 10,000 रुपीज मोहन को, और सोहन को भी 10,000 रुपीज जो है पे करेगा। इस सारे के सारे अरेंजमेंट में हमने ये देखा कि केवल अमर ने ही गेन किया 3/7 और राम और मोहन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया 1/7 ईच। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हमें पता है कि गेनिंग रेशियो हमने पिछली स्लाइड में निकाल लिया कि सिर्फ अमर ही गेन कर रहा है 3/7 और राम और मोहन दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/7। आइए जो है हम फर्म की गुडविल जो है हमें पता ही है कि 70,000 रुपीज दे रखी है हमारे को। सो इस फर्म की गुडविल से हम जो है सोहन को जो गुडविल का उसको शेयर पे करेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं, विच इज सिंपल। 70,000 रुपीज फर्म की गुडविल और उसका जो ओरिजिनल शेयर था 1/7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोहन शेयर ऑफ गुडविल भी निकल के आ जाएगी। सोहन शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल 70,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 1/7। सो सोहन का शेयर निकल के आ गया गुडविल में 10,000 रुपीज। आइए जो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जनरल एंट्रीज हमने पास करनी है वो हम पास कर देंगे। तो सोहन को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से, क्योंकि वो आउटगोइंग पार्टनर है, वो रिटायरिंग पार्टनर है। इसी की तरीके से जो राम और मोहन दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे 1/7, सो 10,000 रुपीज इनकी कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। और राम, मोहन और सोहन इन सबको जो 10-10 हजार रुपए हमने देने हैं, ये कॉम्पनसेशन जो है पे करेगा जिस पार्टनर ने गेन किया है, और वो जो पार्टनर जो गेन किया है वो उसका नाम है अमर। सो अमर की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 30,000 रुपीज से, राम की कैपिटल अकाउंट को, मोहन की कैपिटल अकाउंट को और सोहन की कैपिटल अकाउंट को, तीनों को हम 10,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। सो अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज, बिकॉज अमर ही इसमें गेन कर रहा है। और ये जो कॉम्पनसेशन है वो दो पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर राम और मोहन को दे रहा है 10,000 रुपीज, और उसके साथ ही 10,000 रुपीज जो है वो जो रिटायरिंग पार्टनर है सोहन, उसको भी दे रहा है। सो आइए उनके कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देते हैं। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सोहन, टू सोहन कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज, और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है राम, टू राम्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज, और उसके साथ ही मोहन जो दूसरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, टू मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। गुडविल एडजस्टेड अमंग्स पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.